बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अख्तर वर्किंग एज असिस्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट इन बुरेवाला एंड चीज़वतनी। ये हमारे मुख्तलिफ वीडियोस की सीरीज़ है जिसमें मैं आपकी जो कमेंट्स आप वीडियोस के नीचे करते हैं उनको तफसील से उनका जवाब देता हूँ और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह देता रहूँगा। इसके अलावा नए आने वाले दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी रिश्तेदार को है और आपको उसकी तशखीस या डायग्नोसिस के बारे में नहीं पता, उसकी वजह के बारे में नहीं पता, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी हिस्ट्री लिखें, जो अलामतें हैं, कितने अरसे से हैं और आप कौन से आपने टेस्ट करवाए हैं उनकी वैल्यूज लिखें, तो मैं आपको आपकी तशखीस के बारे में बताऊंगा। तो आज क्वेश्चन है किरण हसन का, मुस्तफ़ा चन्ना का 786 से। वो कहते हैं कि सर मैं के कार्ट इंजेक्शन लगवाता हूँ एलर्जी के लिए, अच्छा रिजल्ट मिलता है, मगर क्या इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है ना? अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसलिए इंपॉर्टेंट कहूँगा कि ये हमारे जो देहातों में 90% लोग हैं और तकरीबन 90% प्रैक्टिशनर या क्वैक या डिस्पेंसर जो हैं वो सारे यही प्रैक्टिस करते हैं। मरीज भी यही प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं और डिस्पेंसर या क्वैक भी यही प्रैक्टिस करते हैं। अब उन्होंने एक बड़ा मासूम सा, मैं कहूँगा, क्वेश्चन किया है कि ये जो मैं के कार्ट इंजेक्शन लगवाता हूँ कैना कार्ट का, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अब इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि ये के कार्ट होता क्या है। ये कैना कार्ट इंजेक्शन ये एक स्टीरॉयड है। अब जो हमारे स्टीरॉयड होते हैं ये मुख्तलिफ कैटेगरीज की इनकी पोटेंसी होती है। जो एक रूटीन में आपको पल्मोनोलॉजिस्ट लिखते हैं डेल्टा, जो रूटीन में लिखा जाता है डेल्टा कार्टर होता है, प्रेडनिसोलोन उसमें साल्ट होता है, ये सबसे कम एफिकेसी वाला है। इसके ऊपर डेक्सा होता है। डेक्सा आपने इंजेक्शन सुना होगा, टैबलेट सुनेंगे, ये भी आमतौर पर डिस्पेंसर वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिशनर जो पल्मोनोलॉजिस्ट हैं वो यूज़ नहीं करते, सिर्फ कोविड के दौरान में हम यूज़ करते रहे हैं। इससे ऊपर किसी हद तक हाई कार्टिसोन होता है, वो हम सीरियस पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, आमतौर पर नहीं करते, या जो एडमिट हो जाते हैं उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर बेंडनिसोल की टैबलेट्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं, तो कम से कम मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं लिखी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन यूज़ जाती है बेटनिसोल। जो एज़मा वाले पेशेंट हैं, सीओपीडी वाले, बड़े कॉमन इसको यूज़ करते हैं बेटनिसोल की टैबलेट्स को। उसके बाद इसका नंबर आता है के कार्ट, यानी एफिकेसी के हिसाब से। अगर फॉर एग्जांपल मैं मोटी सी मिसाल दूं, अगर ये डेल्टा कार्टल की जो मैं मिसाल दी, जो हम रूटीन में स्टीरॉयड देते हैं, अगर ये फॉर एग्जांपल 5 पे है, 0 से हम पोटेंसी की बात करें, ये 5 नंबर पे अगर आता है तो के कार्ट का मतलब ये 100 पे खड़ा है। पोटेंसी की बात कर लें या पावर की बात कर लें या आप जो मर्जी समझें। अब उससे क्या होता है, ये जो हाई पोटेंट स्टीरॉयड है, इससे आपका प्रॉब्लम फौरन ठीक हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है, स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लेमेटरी है आपको की हत्ता के, ये तो एक एलर्जी है ना सिंपल सी, आपको माहौल से, मट्टी धुएं या किसी चीज़ से होगी। हत्ता कि अगर कैंसर वाला पेशेंट भी है और उसकी जो सोजिश या इन्फ्लेमेशन है, उसको भी जब हम ये इंजेक्शन लगा देते हैं तो उसको भी सुकून मिल जाता है। तो आप खुद आइडिया हो जाएगा कि ये इसकी पोटेंसी किस लेवल की होगी। अब अगली बात, उनका क्वेश्चन क्या है, इसके साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो जनाब आप समझ लें कि इसके साइड इफेक्ट भी उसी लेवल के हैं। अब मोटी सी बात है, अगर एक चीज़ आपको फौरन रिलीफ दे रही है तो उसके उसी लेवल के साइड इफेक्ट होंगे। अब तीसरी बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि ये जो के कार्ट है ये आपकी एलर्जी का, या आपको जो उन्होंने डिटेल भी नहीं बताया कि उनको सांस का मसला है या नज़ला ज़ुकाम है, ये स्किन की एलर्जी है, जो भी उनको एलर्जी है उसका ये प्रॉपर इलाज नहीं है। आप ये समझ लें, 100% बता रहा हूँ, दुनिया ये वर्ल्ड लेवल पे ये रिकमेंडेड नहीं है। कोई पल्मोनोलॉजिस्ट कम से कम ये नहीं लिखता। और अगर चेस्ट का मसला है या सांस की नालियों का मसला है या कोई नाक का मसला है, उसकी वजह ये है कि अगर ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, ये एक टाइम पास है, एक इमरजेंसी की मेडिसिन है, एक वक्ती इलाज है, प्रॉपर इलाज नहीं है। इससे साइड इफेक्ट मतलब आपसे हमें 100% दिए तकरीबन, बेतहाशा साइड इफेक्ट इसके। अगर आपने साइड इफेक्ट आपने पूछा है, पहले तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आपको जो भी एलर्जी का प्रॉब्लम है, जिस लेवल का आपने मुतल्लिका डॉक्टर को मिलें और उसका प्रॉपर इलाज करवाएं, के कार्ट का इंजेक्शन ना लगवाएं, ये खतरनाक चीज़ है। नंबर 2, आपका क्वेश्चन ये क्या करता है, इसके साइड इफेक्ट सर से लेके पाँव तक हैं। तो मैं गिनवा देता हूँ। सबसे पहले हम स्किन की बात कर लेते हैं। तो इससे स्किन पतली हो जाती है क्योंकि ये सोजिश को सेटल करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक प्रोडक्ट है। तो जो आपकी स्किन है वो बिल्कुल पेपरी, हम कहते हैं पेपर की तरह हो जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती है ये अगर आप बार बार लगाते हैं। उसके नीचे होते हैं आपके मसल्स, पट्टे। तो ये जो मसल्स उनको खा जाता है, ऐसे समझिए, उनको निचोड़ लेता है, तो उसके आपके मसल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब आप बैठते हैं तो आप खड़े नहीं हो सकते। जो लोग ये इंजेक्शन लगवाते हैं वो यूजुअली जब वॉशरूम में बैठ जाते हैं
तो वो खड़े नहीं हो जाते। इस मखसूस बीमारी को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल मायोपैथी के आपके जो पट्टे हैं उनको ये खा जाते हैं, उनको ख़त्म कर देता है ये के कार्ड का इंजेक्शन। अगर पट्टों से नीचे हम बात करें तो हड्डियाँ होती हैं, तो ये हड्डियों को खा जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कर देते हैं। आप ऐसे समझें कि जिस तरह एक छत्ता होता है शहद की मक्खियों का कि उसके अंदर हज़ारों सुराख होते हैं, तो इस तरह हड्डियों के अंदर इस तरह सुराख उनमें निचोड़ लेते हैं उस चीज़ों को, तो इतनी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। उसकी यही वजह है कि बहुत सारे लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है थोड़ी सी एज में, अगर उनको थोड़ी चोट लगी तो उनको फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो चुकी होती हैं। इसके अलावा ये शुगर करता है, ये कार्ड जो है शुगर करता है क्योंकि ये खुद शुगर है। ये जो स्टेरॉइड होते हैं ये शुगर होते हैं। जब कोई डॉक्टर उसको यूज कर रहा होता है तो वो प्रॉपर डोज के साथ कर रहा होता है, प्रॉपर दिनों के लिए कर रहा होता है और प्रॉपर डिजीज किसी के लिए कर रहा होता है, उससे ज्यादा नहीं करता। जब कोई पेशेंट या कोई क्वैक या डिस्पेंसर करता है तो अपने हिसाब से वो अलामती कंट्रोल के लिए यूज करता है, उसको उसके हार्म्स या प्रोज एंड कॉन्स का कोई फायदा नहीं, वो ये समझता है कि इससे फायदा होता है तो वो लगा देता है। तो इससे शुगर होती है क्योंकि ये खुद शुगर है और शुगर बड़ी खतरनाक किस्म के लेवल पे पहुंच जाती है और कंट्रोल भी नहीं होती। इसके अलावा ये शुगर का आपका ब्लड प्रेशर का लेवल तेज करता है क्योंकि इससे जिस्म में जो सिंपैथेटिक सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन मुख्तलिफ किस्म के हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं आपके ब्लड में, और उनके रिलीज होने की वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर का लेवल है बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। उसके अलावा ये कैटरेक्ट करता है, यानी जो आंखें हैं ना आपके आंखें के अंदर सफ़ेद मोतिया बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, यानी मोतिया का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन कर देता है, ये करता है। इसके अलावा आपके जो जोड़ हैं उनको खा जाता है, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा कॉमन रहना शुरू होता है और बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा आपकी जो स्किन है उसके ऊपर रैशेज होना शुरू, मतलब आप जब उसको थोड़ा खारिज करते हैं तो उसके नीचे एक बिल्कुल रेड लाइन बन जाती है खारिज करने से, ताकि उसके ऊपर जख्म बन जाते हैं, तो ये करता है। इसके अलावा आपके ये स्टमक के अंदर अल्सर कर देता है, मतलब जो स्टमक एक बिल्कुल लेयर होती है नाजुक सा, जिस तरह आपका मुंह है तो आप ऐसे समझे कि मुंह के अंदर जख्म हो जाए इस टाइप के, बल्कि से भी खतरनाक, तो स्टमक के अंदर वो जख्म करता है जिससे ब्लीडिंग होती है और पेन होती रहती है और बड़ी अनकंफर्टेबल लाइफ है। इसके अलावा ये किडनी पे इफेक्ट करता है, तो इसमें नेफ्रोपैथी हो जाती है और उससे क्या होता है आखिर में किडनी फेलियर हो जाता है और लोगों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। अब ये मैं चंद एक मखसूस गिनवाए, इसके अलावा इसके और हज़ारों साइड इफेक्ट हैं। फ़ायदा सिर्फ एक है, साइड इफेक्ट हज़ारों हैं, लेकिन वो टाइम पास वाला है। वो कोई कंसल्टेंट या कोई स्पेशलिस्ट जो इस डिजीज़ में है, एज़मा का या एलर्जी का, वो आपको ये कार्ड फॉर टाइम बीइंग एक आधी दफ़ा दिया जा सकता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा शिद्दत है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते, ना ये वर्ल्ड लेवल पे रिकमेंडेड है। अब अगर ब्रीफली बात करें आखिर में, ब्रीफली ये है कि जनाब अगर आपको कोई भी एलर्जी का मसला है, आपने डिटेल में नहीं बताया, एज़मा है या अपने अपनोलॉजिस्ट को मिले, वो आपको आपका प्रॉपर इलाज करवाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, आपके कार्ड छोड़ें, और आप अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये जो मैंने साइड इफेक्ट सारे गिनवाए हैं ये हो जाते हैं। तीसरा ये होता है कि बाज़ का ये छोड़ते हैं तो उससे उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, गनूदगी हो जाती है और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं, तो इसको अचानक भी नहीं छोड़ना चाहिए स्टीरॉइड को। इसका भी फिर आप जब डॉक्टर को मिलेंगे तो आपको कोई अल्टरनेट इसका करेंगे, क्योंकि अचानक छोड़ने से भी इसके ठीक ठाक साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो इसके अलावा अगर और कोई क्वेश्चन है मोस्ट वेलकम, आप नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कोशिश करूँगा आपको डिटेल में उसका जवाब दूँ। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों का नसर। अल्लाह हाफिज़।